हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ एएमएम के तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब की, शिवहर के नया गांव की, जहां पे एक दलित परिवार को इतना ज्यादा बिजली का बिल आता है कि उसके वो सदमे सह नहीं पाते हैं। अब समझिए ये एफआईआर किस पे होगा। कंटिन्यू झूठा झूठा एफआईआर गरीब लोगों पे, जैसे आप देख रहे हैं कि जेई द्वारा किया जाता है और गलत गलत बिल दिया जाता है। और इसी सदमे बहुत सारे लोग होते हैं जो सदमा बर्दाश्त कर जाते हैं, बहुत सारे लोग सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उसी का आज शिकार हुआ शिवहर के नए गांव के जीतू राम जी। जी हाँ, जो एक दलित परिवार से आते हैं। और फाइनली आप समझ सकते हैं, कहीं न कहीं ये जेई द्वारा झूठा जो है बिल दिया गया। 1.5 लाख का बिल होता है। आप समझ रहे हैं, ये सरकार वाकई में जाने वाली है। इस सरकार द्वारा गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। जब से इन्होंने शराब बंद किया है, शराब तो कहने के लिए बंद है लेकिन मिलता हर जगह है। और इसी क्रम में क्या है, सारा टैक्स बिजली पे, और बिजली वाले को जिस तरह से सरकार बोला है कि भैया कहीं से लाओ, कुछ भी करो, हमें दो। ये जीतू राम जी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जीतू राम जी है। मनमाना बिजली बिल वसूला जाता है और नहीं देने पे एफआईआर की धमकी दी जाती है। बहुत सारे लोग पे एफआईआर तो कर भी दिया जाता है। जी हाँ, ये जीतू राम जी की कहानी नहीं है, बहुत हर इलाके में ये घटना आ रही है। कितना ज्यादा बिल आता है और उसके बाद जेई द्वारा एफआईआर करवाया जाता है, उसको अरेस्ट करवाया जाता है। शिवहर के नया गांव का मामला राणा रंजीत साहब ने सुना, तुरंत उनके यहाँ पहुंच के उसके बाद थानाध्यक्ष को कॉल लगाकर, और चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहा आखिर में। जी, हम राणा रंजीत सिंह बोल रहे हैं। ये जो डुबरी कटसरी वाला जो ये मामला था, नया गांव वाला, जिसमें बिजली विभाग वाला जो मामला था, जिसमें जीतू राम जी का देहांत हुआ, तो उसमें एफआईआर दर्ज हो गया क्या? हाँ, मैंने एफआईआर दर्ज हुआ है। तो आवेदन तो दिया गया था कल ही आप लोग को। हाँ, आवेदन प्राप्त हुआ है, उसी के आलोक में जी एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है कि हो गया है? एफआईआर ही है, उन्होंने एफआईआर होता है। अच्छा, उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उस पे नया कानून आया हुआ है। अच्छा, नए कानून के तहत आवेदन का जांच किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट ही है, वो एफआईआर ही एक तरह से है। हाँ, जैसे आप आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ ही घटना हुई, और ऐसा लगता है कि उस तरह का बात नहीं है। मैंने पदाधिकारी को तो उनके आदेश लेकर और एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो ये बिना जांच के कैसे? आप लोग तो आए थे शायद यहाँ, गांव वालों को तो यही कह के आप लोग ले गए कि हम लोग इनको अरेस्ट करेंगे, इनको लेके जाएंगे। हम खुद ही पहुंचे थे वहाँ पर। बता रहे थे लोग, आपका तारीफ कर रहे थे लोग कि भाई थाना प्रभारी आए थे, अरेस्ट करके ले गए। इन लोगों को बड़ा तसल्ली था कि जो पदाधिकारी इस तरह से बदतमीजी किया। कह रहे कि पूरा गांव आपके लिए, आप जांच करते तो आपको जवाब मिलता पूरे गांव से। हमारी तरफ से इसको घटना को न गलत तो नहीं माना जा रहा है। जो बात हुआ है फैक्ट है ना, और उसी के आधार पे ऐसा नहीं कि एफआईआर दर्ज नहीं है, वो एफआईआर ही है। मैंने वो किसी के नाम के ऊपर नहीं है, मैंने पूरा नाम के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि नाम के ऊपर नहीं, नाम है, दोनों आदमी का नाम है। मैंने वो जेई का नाम है, उसमें बिजली विभाग के लोगों का नाम है। दोनों आदमी का नाम है, दोनों आदमी का नाम, ये 2 आदमी के नाम लोग क्लेम किए हैं जी, उनका नाम है। और ये आप एएमएम एफआईआर होता है, जिसमें 14 दिन तक जांच होता है। अच्छा, आप उसका सुपरविजन करेंगे। चलिए ठीक है। वो एफआईआर जो है हम किसी को भेज देंगे तो मिल जाएगा, थाना में उपलब्ध करा दीजिएगा जो भी एफआईआर। कल मिल जाएगा, कल मिलेगा। संडे है। अच्छा, अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कब आएगा? मान लीजिए पोस्टमार्टम भी तो आधार होगा। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो कल आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस शौक से उस व्यक्ति को बोला गया कि भाई आपका जो है 1.5 लाख का बकाया है, और उस तरह से शौक में चला गया और तब जाकर के उसका हार्ट अटैक हुआ होगा, या जो भी होगा पोस्टमार्टम बताएगा। गंभीर है, चूंकि चुनावी वर्ष है और बिजली को लेकर के बहुत सारा चीजें चल रही है, स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर। तो बिजली विभाग के चक्कर में आप मत उलझ जाइएगा, आपसे यही आग्रह है और हम यही सुझाव देना चाहेंगे। बिजली विभाग में बहुत कुछ चल रहा है गड़बड़ी, आप ईमानदारी से काम करिए। हमको जनता के लिए रहना है, न्याय के लिए रहना है। हमको किसी को नहीं, किसी का फेवर करना है और ना किसी विशेष आदमी के पीछे हमको अपना समय गंवाना है। जो सत्य है यही ठीक है।
आप क्या मान लीजिए हम गलत कर देंगे, डीएसपी साहब है, एसपी साहब है, डीएम साहब है, सारे लोग हैं ना सब। नहीं तो मान लीजिए कि गांव वाला लोग बेचारा सोचा कि आप जेल में बंद करिएगा उसको, तभी वो जाने दिया, नहीं तो उसको जाने भी नहीं देता, आप फिर छोड़ दिए उसको। में वाकई में अगर नेता हो तो एमआईएम के तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब की तरह कोई भी, जी हाँ, वो जात धर्म बिल्कुल नहीं देखते हैं। जो भी होता है रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे कभी वो सोचता नहीं है जैसे अभी के जो अमूमन नेता करते हैं, अपने घर में सोए रहते एसी में और कहेंगे क्योंकि फील्ड में है, ये है वो है, मतलब 10 तरह की बहाना मारते हैं। लेकिन जैसे ही खबर राणा रणजीत साहब के पास पहुंचता है कहीं भी इलाके से लेकर, वो तुरंत उस पर मुस्तैद रहते हैं। वाकई में अगर ऐसा नेता हो जाए तो हमारे बिहार की कायाकल्प बदल जाएगी। सो देखिए, उस दलित भाई के मामला जैसे राणा रणजीत साहब ने सुना तुरंत पहुंचे और उसके बाद थानाध्यक्ष को कॉल लगाया कि नॉन एफआईआर ये क्या होता है भैया। तो दरोगा ने समझाया और फाइनली जो ये घटना हुई है 1 से 2 दिन में उसका फाइनल जो है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद एफआईआर की कॉपी मिलेगी। उसके बाद उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या लगाया है, क्या किया है, वो पता चलेगा। विशेष जिस तरह से जो एक्शन में तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब आए, उससे उस इलाके के लोगों में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कि भैया वाकई में नेता हो तो राणा रणजीत साहब की तरह, जो तुरंत पहुंचते हैं, जो भी उनसे होता है वो करते हैं। जब वो ना किसी पद पे है तब वो इतना काम करते हैं, और पद पे जब आ जाएंगे तो आप समझ सकते हो अपने क्षेत्र के लिए वो कितना काम करेंगे। विशेष ये समय है, चुनावी साल है। अगर आप लोग अभी नहीं समझे, अभी सतर्क नहीं हुए और अपनी क़यादत को अभी मजबूत नहीं किए, आपके हक हकूक के लिए कौन समय पे खड़ा रहता है, कौन लड़ता है, अगर अभी आप नहीं समझे तो फिर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। इसीलिए समय रहते पहचानिए, और इस बार जहां से राणा रणजीत साहब चुनाव लड़े, आप मदद कीजिए और उनको पद दिलाइए। और पद पे आने के बाद जो आपका काम रुका हुआ है वर्षों से, जो कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं सुन रहा है बिना पैसा लिए, वो आपका मिनटों में काम होगा। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है जो राणा रणजीत साहब ने पहल किया है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।